इस वीडियो के अंदर हम आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के आपके भूगोल विषय का जो 2023 का मॉडल पेपर जारी किया है राजस्थान बोर्ड ने, उस मॉडल पेपर का आपको बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें जो हम आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं वो 100% करेक्ट है, तो इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये मॉडल पेपर आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, क्योंकि आप सबको पता है कि बोर्ड की तरफ से आया है। आप सबने देख लिया होगा, पीडीएफ आपको बोर्ड की वेबसाइट से मिल जाएगी और आप कमेंट करेंगे तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। और सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा, तो इसे याद भी रखना है आपको। समय 3 घंटे 15 मिनट का कर दिया है, पहले 2 घंटे 45 मिनट का आपके टाइम था, पर अब वापस आपके 3 घंटे 15 मिनट का टाइम कर दिया है। पूर्णांक इसमें 56 नंबर का रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि ये सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल है, तो इसमें एक प्रैक्टिकल भी होगा आपके, तो इसलिए 56 नंबर का ये पेपर रहेगा आपके। आगे देखते हैं, तो आगे आप देखिए परीक्षार्थी के निर्देश दिए गए हैं, जैसे आपके बोर्ड के पेपर में दिया जाता है, तो बोर्ड का पैटर्न यही रहेगा आपके, ठीक है ना। तो इसे आप नोट डाउन भी करते जाएं। सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन जिसे हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कहते हैं। तो वो क्वेश्चन आपके आएंगे, लगभग 9 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बाकी के पेपर में 12 आ रहे हैं क्योंकि वो 80 नंबर का है, पर इसमें आपके लगभग 9 प्रश्न रहेंगे। तो देखें आप, सबसे पहला प्रश्न, नव निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रतिपादित की। तो नव निश्चयवाद संकल्पना आप सबको पता होगा किसने प्रतिपादित की थी, तो ग्रिफिथ ट्रेलर ने की थी। किसने करी थी, तो ग्रिफिथ ट्रेलर। तो अ वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ग्रिफिथ ट्रेलर। और ये कहाँ के थे, तो आप सबको कमेंट करके बताना है। और इस पर हमने एक लेसन भी बना रखा है, वो वीडियो आप देख लेना, 16 मिनट की वीडियो है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत शानदार वीडियो है, जिसमें हमने 3 बार ये एक ही पार्ट करा रखा है। आपको पक्का याद हो जाएगा उस वीडियो को देखते ही, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे समझाते हुए चल रहे हैं आपको ताकि आपको याद भी हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या की कार्यशील आयु वर्ग में का प्रतिनिधित्व करती है। तो देखो, कार्यशील आयु वर्ग यानी वह आयु वर्ग जो आर्थिक रूप से क्रिया करता है, ठीक है, जो काम धंधे करता है, पैसे कमाता है, जिस पर बच्चे भी निर्भर होते हैं और बूढ़े बुजुर्ग भी निर्भर होते हैं, क्योंकि वही कमाने वाला होता है। तो वो है एज आपके 15 से 59 वर्ष, यानी 15 से लेकर 59 वर्ष तक के जो होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या के अंदर आते हैं, जो कार्यशील करते हैं, ठीक है ना, जो कार्य करते हैं। और इसी पर आपके देख लो 15 से लेकर 59 तक, यानी 15 से 59 तक आपके 1 से लेकर जो 14 साल तक के होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, वो भी इन पर निर्भर होते हैं। और 60 साल से जो ऊपर के जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, वयस्क लोग होते हैं, वो भी इन पर निर्भर होते हैं। ये भी याद रखें आप। तीसरा देखिए आप, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान ने दी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी, आप सबको याद होना चाहिए। तो डॉक्टर महमूद अल हक ने दी थी, ठीक है ना। डॉक्टर महमूद अल हक ने आपके मानव विकास की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है, आप सबने पढ़ा है, खेती आपका प्रथम क्रियाकलाप में आ गया, बुनाई बुनाई भी आ गया, आखेड़ भी आ गया। ये सब कौन सा है, प्रथम क्रियाकलाप के अंदर आएगा। तो तृतीय क्रियाकलाप में आपके व्यापार आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, वोल्गा जलमार्ग स्थित है। तो वोल्गा जलमार्ग कहाँ पे स्थित है, तो आप सबको याद है वोल्गा जलमार्ग आपके रूस में स्थित है। कहाँ पे है, रूस में, ठीक है ना। वोल्गा जलमार्ग जो है वाटर वे है, वो कहाँ पे है, रूस में है, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, मानव विकास के सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक कोटि न्यूनतम है, ठीक है। तो मतलब देखें आप, जो मानव विकास सूचकांक है उसमें भारत में जो कौन सा राज्य जिसमें ना 1 कोटि है वो न्यूनतम है, यानी जिसकी रैंक सबसे कम है, ठीक है। तो ऐसा देखो, ये जो सर्वे है मानव विकास सूचकांक, इसके अंदर भारत के अंदर जो राज्य हैं उसमें किस राज्य की सबसे कम रैंक है, तो वो है आपके छत्तीसगढ़, ठीक है। किसकी, छत्तीसगढ़ की। 7वां प्रश्न देखें आप, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू करी गई, सबको याद होगा 2002 में, ठीक है। 2002 में भारतीय राष्ट्रीय जल नीति लागू की गई थी। आगे देखिए आप, 8वां प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र है, ठीक है ना, तो वो किसके संयोग से, किसके सपोर्ट से आपके करा गया, तो आप सबको याद होगा जर्मनी के, किसके सपोर्ट से, जर्मनी के सपोर्ट से, ठीक है ना। 9वां और अंतिम जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो देखें आप, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब प्रारंभ हुई। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आप सबको पता है कब प्रारंभ हुई थी, तो वो प्रारंभ हुई थी 1938 में, ठीक है ना, 1938 में। सॉरी ये इसमें 1938 नहीं आएगा, 1958 में,
कब की गई थी? 1958 में, ठीक है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। 1958, इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1958 में की गई थी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने अभी बता दिया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला आपके है जनसंख्या वृद्धि को खाली स्थान में व्यक्त किया गया है, ठीक है। तो देखिए आप जनसंख्या वृद्धि को किस में व्यक्त किया जाता है? तो बहुत ही ईजी है, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष प्रतिशत, प्रति वर्ष प्रतिशत में इसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। तो किसकी कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है? तो देखिए आप अंगूर की, ठीक है, जो अंगूर है ना उनकी जो कृषि होती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता होती है, तो अंगूर की, ठीक है। तीसरा देखें आप, तीसरा प्रश्न आपको दिया है कि खालिस्तान क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो जो ग्रामीण बस्तियों में लोग रहते हैं उनकी मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है, जिससे वो धन कमाते हैं और जिससे भोजन वो ले सकते हैं, ठीक है। तो वह है कृषि। क्या है? कृषि, ठीक है। कृषि पर निर्भर होते हैं जो ग्रामीण बस्तियां, जिसे हम प्रथम क्रियाकलाप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट आपको दे रखा है यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित खालिस्तान है। तो यमुना क्या है? सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है, नदी है यमुना, तो नदी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब आपको अतिलघुत्मक प्रश्न दिए गए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अतिलघुत्मक। तो देखिए आप, पहला आपको दे रखा है किन्हीं दो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए। तो दो आपको नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताने हैं, तो हम आपको लिखकर बता रहे हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। तो देखें आप, सबसे पहली आपकी हो जाएगी, आप ये लिख सकते हैं भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। भाखड़ा आपको लिखकर भी दे रहे हैं हम, ताकि आप लिख लें, भाखड़ा नागल परियोजना, सॉरी, भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक है। तो पहला तो हो जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना। दूसरा देखें आप, दूसरा आपकी हो जाएगा चंबल परियोजना, ठीक है। तो चंबल परियोजना, दो और नाम आपको बता देते हैं ताकि आपको ज़्यादा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चार याद रखने हैं आपको, ताकि बाई चांस आप भूल भी जाएं तो भी आपको याद आ जाएगा। तो दामोदर, दामोदर घाटी, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। और एक और आपको बता देते हैं, अगर दो पूछे तो इनमें से दो आप लिख देना, हीरा कुंड, ठीक है, हीरा कुंड परियोजना, तो हीरा कुंड परियोजना। तो ये चारों परियोजनाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, इनमें से अगर दो पूछे तो कौन से भी दो आपको लिखने हैं, और वैसे आपको चारों याद रखने हैं क्योंकि बाई चांस चार पूछ ले तो आपसे, ठीक है। अच्छे से तैयारी करें आप। वायु प्रदूषण के दो मुख्य कारण कौन से हैं? तो देखिए आप, वायु प्रदूषण के आपको दो मुख्य कारण बताने हैं, तो इसमें भी आपको बता देते हैं मुख्य कारण। तो पहला वायु प्रदूषण का मुख्य कारण आप सबको पता है कि बढ़ते उद्योग, ठीक है, उद्योगों के कारण वायु प्रदूषण हो रहा है, तो यहाँ पे बढ़ते उद्योग आपके पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा आप बता सकते हैं इसके अंदर कि वनों की अंधाधुंध कटाई, ठीक है, वनों की अंधाधुंध कटाई, तो वनों की अंधाधुंध कटाई इसमें आ जाएगा आपके। एक और आपको बता देते हैं ताकि आपको याद रहेगा, तो तीसरा आप और लिख सकते हैं कि परमाणु जो होते हैं, ठीक है, परमाणु के परीक्षण से भी वायु प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है। तो ये तीन आप पॉइंट याद रख लें, इनमें से दो आपको बताने। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मानव का प्रकृतिकरण क्या है, ठीक है। तो मानव का प्राकृतिकरण से क्या तात्पर्य है, इससे क्या मतलब है, तो ये आपको बताना है। बहुत ही ईजी है, पहले आपको इसका मतलब समझाता हूँ, ठीक है। प्रकृतिकरण यानी प्रकृतिकरण का अर्थ होता है कि मानव जो प्रकृति के अनुसार मतलब निर्भर होता है तो उसको ही प्रकृतिकरण कहते हैं, ठीक है। मानव प्रकृति के अनुसार ढलता है, प्रकृति का विरोध नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप उत्तर में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे मानव के प्रकृतिकरण, प्राकृतिकरण, ठीक है, मानव के प्राकृतिकरण, प्राकृतिकरण से तात्पर्य, ठीक है, तात्पर्य मानव द्वारा, मानव द्वारा प्रकृति, प्रकृति के
अनुसार स्वयं को ढालने से है। ठीक है ना। तो मानव द्वारा, देखें आप, मानव द्वारा प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढालने से है। जैसे प्रकृति चाहेगी वैसा मानव क्रिया करेगा, तो इसे ही प्राकृतिकरण कहते हैं। प्रकृतिकरण या फिर आप प्राकृतिकरण भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट आपको दे रखा है चौथा, कोल खहोज क्या है। ठीक है, कोल खहोज क्या है। तो कोल खहोज बहुत ही इजी है, आप सबको पता होगा कि ये क्या है। ये एक सामूहिक कृषि को, जो सामूहिक कृषि होती है, ठीक है, उसी को सोवियत संघ में कोल खहोज कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लिखकर भी बताते हैं, जो सामूहिक कृषि होती है। ठीक है ना, सामूहिक कृषि। ठीक है, कलेक्टिव एग्रीकल्चर भी कहते हैं इसको। ठीक है, कलेक्टिव एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो सामूहिक कृषि जो होती है ना, उसको, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में, ठीक है ना, सोवियत संघ में, ठीक है, सोवियत संघ में कोल खहोज कहा जाता है। ठीक है, खहोज कहा जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, में कोल खहोज कहा जाता है या फिर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए आप, सेक्शन बी आपको दे रखा है। हमने आपको सेक्शन ए पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको बी, सी और डी तीनों ही जानने हैं तो आप कमेंट कर देना, तो इस पर पूरी डिटेल वीडियो भी आपके लिए बना देंगे, जिसमें आपके प्रिंटेड आंसर होंगे, क्योंकि यहाँ से आपके बड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा आंसर लिखना होगा। तो हम लिख कर बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, और मोबाइल पे लिखना मुश्किल होता है। तो इस वजह से अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर हम पूरा आपके उत्तर की वीडियो बना देंगे, पीडीएफ बनाकर, और पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे आपको उत्तर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इंग्लिश का भी हमने कवर करा दिया है, हिंदी का भी करा दिया है, तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख लें।